नमस्ते। आज हम इस बात को समझेंगे कि कोई भी इंसान एक यादगार और प्रभावशाली कहानीकार कैसे बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से, 93%। ये नंबर स्टैनफोर्ड की एक स्टडी से आया है और ये उन फैक्ट्स का प्रतिशत है जो स्टूडेंट्स को तब याद रहे जब उन्हें एक कहानी में पिरोकर सुनाया गया था। और अब इस दूसरे नंबर को देखिए, सिर्फ 13%। ये उन फैक्ट्स का प्रतिशत है जो उन स्टूडेंट्स को याद रहे जिन्हें सिर्फ सीधे सीधे डेटा दे दिया गया था। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वही है कहानी कहने की असली ताकत। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उन आम मिथकों को तोड़ेंगे जो लोगों को रोकते हैं। फिर हम उन 3 जरूरी तत्वों को जानेंगे जिनसे एक जबरदस्त कहानी बनती है। हम ये भी देखेंगे कि कहानियों का इस्तेमाल कब करना चाहिए और आखिर में एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ इसे खत्म करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन 3 सबसे बड़ी गलतफहमियों को दूर करते हैं जो लोगों को कहानी कहने से रोकती हैं। पहला मिथक तो यह है कि अच्छी कहानियां सुनाने के लिए जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा या असाधारण होना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि कहानी इस बात से शक्तिशाली नहीं बनती कि क्या हुआ था, बल्कि इस बात से बनती है कि उसका मतलब क्या था। जरा इस कहानी को महसूस कीजिए। कुत्तों को घुमाने के लिए सुबह 4 बजे उठना, उनकी चमकीली नारंगी गेंद, हवा में सिर्फ उनके कॉलर की खनकती हुई आवाज, गीली घास की महक और स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी। ये सब बहुत ही आम सी बातें हैं, लेकिन सुनने वाले को कहानी से जोड़ देती हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, इस रोजमर्रा की घटना ने एक बहुत गहरी व्यक्तिगत समझ पैदा की और यही चीज है जो इस कहानी को कीमती बनाती है। अब आते हैं दूसरे मिथक पर। कई लोगों को लगता है कि कहानियां तो बस फालतू की बातें होती हैं, असल चीज तो फैक्ट्स और डेटा है। लेकिन ये सोच एक बहुत जरूरी बात को नजरअंदाज कर देती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि याददाश्त में असल में क्या टिकता है। एक पल के लिए जरा सोचिए, इन 2 सवालों में से किसका जवाब देना ज्यादा आसान लगता है? स्टैनफोर्ड स्टडी में कहानी के लिए याद रखने का प्रतिशत क्या था, या फिर कुत्ते की पसंदीदा गेंद का रंग क्या था? शायद नारंगी गेंद का रंग ज्यादा आसानी से याद आ गया होगा, है ना? इसकी वजह यह है कि जब किसी कहानी में छोटे छोटे विवरण होते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। ये कनेक्शन गोंद की तरह काम करता है और जानकारी को यादगार बना देता है। और अब तीसरा और आखिरी मिथक, ये कि कहानी सुनाना तो बस कुछ करिश्माई लोगों के बस की बात है, कि ये एक टैलेंट है जो या तो आपके पास होता है या नहीं होता। और इसी सोच की वजह से कई लोग कभी कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सच तो ये है कि कहानी सुनाना एक कला है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। और बेहतरीन कहानीकार सिर्फ अपनी एनर्जी पर नहीं, बल्कि एक अच्छी बनावट और सही टाइमिंग पर निर्भर करते हैं। चलिए, मिथकों को तो हमने तोड़ दिया। अब उन 3 जरूरी चीजों पर आते हैं जो एक अच्छी कहानी के लिए चाहिए ही चाहिए। पहला तत्व है स्पेसिफिक होना, मतलब बारीकियों पर ध्यान देना। सिर्फ ये मत कहिए कि मैं घबराया हुआ था, बल्कि उस घबराहट को महसूस करवाइए। अपनी 5 इंद्रियों और भावनाओं का इस्तेमाल कीजिए, जैसे मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन बढ़ गई थी और गला सूख रहा था। दूसरा जरूरी तत्व है, कहानी को रिपोर्ट मत कीजिए, उसे दोबारा जिएं। मतलब जो हुआ था उसे सिर्फ बताइए मत, बल्कि सुनने वाले को उस पल में ले जाइए। इसका एक आसान तरीका है प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना। ये कहने के बजाय कि मैं मंच पर गया और घबरा गया था, ये कहिए मैं मंच पर कदम रखता हूं, मेरे हाथ कांप रहे हैं और स्पॉटलाइट इतनी तेज है कि कुछ दिखाई नहीं देगा। और यहीं पर आता है तीसरा और सबसे जरूरी तत्व, कहानी का मतलब बताना। और इसकी शुरुआत अक्सर इस जादुई लाइन से होती है, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि। कोई भी कहानी सिर्फ एक घटना होती है जब तक हम ये ना बताएं कि वो क्यों मायने रखती है। उसका मतलब, उसकी सीख, वही चीज है जो उसे सुनने वाले के लिए एक तोहफा बना देती है, एक ऐसी चीज जो उनके काम आ सके। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि एक अच्छी कहानी बनती कैसे है, तो सवाल यह है कि उसे सुनाना कब चाहिए। इसका एक सीधा साधा नियम है। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, जैसे 15 मिनट से ज्यादा, और आप एक गहरा असर छोड़ना चाहते हैं, तो कहानी सुनाइए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देनी है, तो फिर सीधा जवाब देना ही बेहतर है, ताकि बात साफ रहे और समय भी बचे। असली मास्टरी इसी बात को समझने में है कि अभी का पल क्या मांग रहा है, एक कहानी या एक सीधा जवाब। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाती हैं।
ये याद रखना जरूरी है कि हमारी अपनी जिंदगी ही एक कहानी है और हमारे रोज के अनुभव, चाहे वो बड़े हों या छोटे, वही तो कच्चा माल है उन कहानियों के लिए जिन्हें हम दुनिया के साथ बांट सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कलम हमारे हाथ में है। अपनी कहानी को बनाने और उसे सुनाने की ताकत हमेशा से हमारे पास थी और हमेशा हमारे पास ही रहेगी। अपनी कहानी के लेखक हम खुद हैं।